स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। क्या स्क्रीन? चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने आपका कंपास सर्वे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपका सिस्टम ऑफ कंपास सिस्टम देख लिया था, आपका बियरिंग मेजरमेंट देख लिया था, होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग, फिर हमने उनकी इंटर कन्वर्जन भी देख ली थी। नेक्स्ट हमने देखा था आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज योर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, आज का टॉपिक है इंक्लूडेड एंगल्स। इसको हम इंक्लूडेड एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इसको हम आपके इंक्लूडेड एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंक्लूडेड एंगल्स हैं क्या? अब ये चीज देखेंगे इंक्लूडेड एंगल्स हैं क्या। बेसिकली लेट्स सपोज आप एक कोई ट्रेवर्सिंग कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, एक स्टेशन आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेशन आपका यहाँ पे है, और नेक्स्ट स्टेशन आपका कोई लेट्स सपोज यहाँ पे है। तो आपका सर्वे कुछ इस तरीके से चलेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया ये, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर सर्वे। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए पॉइंट, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। अब ए बी की अगर मुझे फोर बियरिंग लेनी हो, ए बी की अगर मुझे फोर बियरिंग लेनी हो, कैसे आएगी? वो आ जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज दिस इज योर थीटा ए बी, ए से बी की तरफ, तो दैट इज योर फोर बियरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ए बी की बैक बियरिंग क्या आएगी? ए बी की बैक बियरिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। लेट्स सपोज इट इज थीटा बी ए, बी से ए की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। लेट्स सपोज वो कुछ इस तरीके से है, थीटा बी सी, और बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी वो क्या आ जाएगी? ठीक है, हमेशा नॉर्थ से और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आ गया थीटा सी बी, दैट इज योर बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, अब इसमें हमारा इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? जो दो लाइंस के बीच में जो आपका एंगल इंक्लूड हो रहा है, दैट इज योर इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो ये जो ये एंगल है आपका, दिस एंगल, एंगल ए बी सी, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। और इसी का सेम अगर हम बाहर की तरफ ले लें, दिस इज योर एक्सक्लूडेड, या हम इसे एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं, या हम इसे एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? इंटीरियर एंगल और एक्सक्लूडेड एंगल, एक्सटीरियर एंगल समझ गए? ठीक है, अब देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, आपको हो सकता है लाइन ए बी की फोर बियरिंग दे दें, लाइन बी सी की फोर बियरिंग दे दें, बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल निकालो। लाइन ए बी की बैक बियरिंग दे दें, लाइन बी सी की फोर बियरिंग दे दें, बोले इंक्लूडेड एंगल निकालो। ठीक है ना, बेसिकली आपको अलग अलग कंडीशंस दे देंगे, ये अलग अलग कंडीशन दे देंगे, कोई दो एंगल दे देंगे आपको और बोलेंगे आपको इंक्लूडेड एंगल निकालो। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा फंडा है इसके पीछे, कुछ नहीं आपने करना। थोड़ी सी ज्योमेट्री देखनी है, थोड़ी सी ज्योमेट्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आपको पता होने चाहिए क्या, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप कोई बुक वगैरह रेफर कर रहे हो, कोई भी लेट्स सपोज बीसी पुमनी या सीएल कोचर, कोई भी आप रेफर कर रहे हो, उसमें उन्होंने इसके ना अलग अलग केस बना के रखे हैं, इसके एक फॉर्मूले बनाए हुए हैं कि अगर आपकी पहली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरी लाइन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये स्टेप्स फॉलो करो। तो हमने वो कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, हमने वो रट्टे वाला काम करना ही नहीं है कि फॉर्मूला याद कर लो या स्टेप्स याद कर लो। सिंपल ज्योमेट्री के साथ चलेंगे, सिंपल ज्योमेट्री के साथ चलेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज एक केस देखते हैं, एक केस देखते हैं। ठीक है ना, वहां से आपको समझ आएगा ज्योमेट्री यूज कैसे करनी है। ठीक है,
लेट सपोज हमारी एक लाइन है, पिछला केस यही केस देख लेते हैं, लेट सपोज, चलो ये केस देखते हैं। आपको इस केस में, ये पहला ही केस देखते हैं, लेट सपोज आपको थीटा ए बी की वैल्यू गिवन है, लेट सपोज थीटा ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और आपको दिया हुआ है बैक बियरिंग ऑफ लाइन, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, मतलब थीटा सी बी की वैल्यू लेट सपोज इट इज गिवन 300 डिग्रीज, लेट्स सपोज इट इज गिवन 300 डिग्रीज, और बोलता है इंक्लूडेड एंगल ए बी सी निकालो, बोलता है इंक्लूडेड एंगल ए बी सी निकालो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करोगे इस केस में, ये बता सकता है मेरे को। ए बी की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, ठीक है, और आपको बी सी की बैक बियरिंग गिवन है सर 100 डिग्री 100 है। ठीक है। ये अब 270 से ज्यादा होगा। नहीं, अब देखो ना, चेक करो जरा कैसे निकालोगे, मतलब ये बताओ निकालोगे कैसे, अब ये चीज देखो आप। सर थीटा ए बी जो है 40 डिग्री, तो जो इस साइड का एंगल है बी के साथ ए टू बी वो 40 डिग्री होगा पहले। इसका मतलब देखो, इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा ए बी 40 है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये आधा राइट। ये भी 40 होगा। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये भी 40 होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा, राइट। अब क्या बचा, आपने आधा तो निकाल लिया, अब आपका ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, अगर मुझे ये भी मिले मैं दोनों ऐड करूंगा, इंक्लूडेड एंगल बन जाएगा। अब ये एंगल, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये होगा, राइट। 360 ठीक है माइनस ना, 300। हाँ बिल्कुल, आपको 300 डिग्री गिवन है, 360 में से माइनस करो, कितना बचा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री, राइट। क्लियर है, क्या किया हमने, सिंपल ज्योमेट्री यूज की, हमने कोई फॉर्मूला नहीं याद किया, हमने कोई स्टेप्स नहीं हमने याद किए, सिंपल ज्योमेट्री लगाई हमने। ठीक है ना, एक केस और देखते हैं, एक केस और देखते हैं, ये तो चलो आ गया आपका। हाँ हाँ बोलो सर, रिपीट करना है, नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि लेट सपोज एक इंक्लूडेड एंगल का एक केस देखते हैं। लेट सपोज आपको ए बी लाइन की आपको 4 बियरिंग गिवन है, जो आपकी ए बी लाइन है इसकी मुझे 4 बियरिंग गिवन है, लेट सपोज इट इज इक्वल टू 40 डिग्री, 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 40 डिग्री, एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू 300 डिग्री। ठीक है, ए बी की 4 बियरिंग गिवन है और बी सी की बैक बियरिंग गिवन है, बोलता है इंक्लूडेड एंगल ए बी सी निकालो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल ए बी सी। ठीक है, चलो पहले आ जाओ ए बी लाइन पे। ए बी लाइन की आपकी 4 बियरिंग कितनी है, दिस इज योर 40 डिग्री। इसका मतलब अगर ये एंगल आपका 40 है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा बना, यहाँ पे, ये जो ये आपका इधर बन रहा है ए बी के सेंटर में, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, इसका मतलब ये भी 40 हुआ। ठीक है ना, तो ये एक पार्ट मिल गया, बचा दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा ये यहाँ पे जो आपका बीसी के ऊपर है। ठीक है ना, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाले का ऑल्टरनेट एंगल होगा आपका ये वाला। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, तो मेरे को ये एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे एंगल कितना गिवन है, 300 डिग्री, पीछे कितना बचा, 360 में से 300 निकाला तो कितना बचा, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों को ऐड किया 100 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, एक और केस देखते हैं। लेट सपोज ये मेरी एक पॉइंट है, एक पॉइंट आ गया आपका, ये ले लो एक पॉइंट, और एक पॉइंट ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो पहली लाइन आई आपकी यहाँ से यहाँ पे, एंड सेकंड लाइन इज ये आ गई आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, तो इसको ले लो ए पॉइंट,
बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, लेट सपोज आपको गिवन है 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी और 4 बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, लेट सपोज आपको 4 बियरिंग गिवन है लाइन ए बी की। लेट सपोज इट इज थीटा ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। बोलता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ABC। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल, हमें निकालना है ये वाला एंगल ABC एंगल। ठीक है, कैसे निकालोगे? इसमें तो देखो इसने ऑलरेडी आधा एंगल तो आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है। इसने एंगल का 60। एक पार्ट तो दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। ठीक है, 130 टोटल होगा, थीटा 60 निकलेगा। राइट, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अब सिर्फ ये वाला पार्ट। अगर मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए तो इसमें मैं 70 ऐड करूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है ना? तो अब ये कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 120 वो निकलेगा 60 और अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे तो राइट, बिल्कुल सही। 130 डिग्री। हाँ, जैसे ये हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है? ये वाला। इसका ऑल्टरनेट एंगल है ये वाला। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का 180 में से 120 माइनस करो तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो टोटल को दोनों को ऐड किया तो एंगल ABC मतलब इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर है आपको? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे। लिखो जरा क्वेश्चन। लिखो। The four bearings of lines AB and BC are the four bearings of lines AB and BC are 40 degree and 120 degree respectively. 40 degree and 120 degree respectively. Full stop. The included angle between AB and BC is, यार ऑप्शन तो देने दो। The included angle between AB and BC is option A 40 degree, option B 60 degree, option C 80 degree and option D 100 degrees। ठीक है, 100 डिग्री। आंसर तो पहले ही बता। ठीक है, 100 डिग्री। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आपको पहले देखो, आपको एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो लेट सपोज पहले आपकी आगे, लेट सपोज दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब आपको देखना है एंगल क्या है। एंगल है ए बी का 40 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपकी लाइन है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन है आपकी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? बीसी लाइन। वो कितना है? 120 डिग्री, मतलब लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो आपका एक आ गई लाइन यहाँ पे और एक लाइन होगी आपकी इधर कहीं पे। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है? ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये एंगल गिवन है 120 डिग्री। इसको ए ले लो, इसको बी और यहाँ पे सी। निकालना क्या? निकालना है आपको ये एंगल, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला पार्ट, इसका ऑल्टरनेट ये वाला पार्ट, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। और टोटल ये एंगल कितना है? 180।
180 में से 120 माइनस कर दूं तो कितना बचा? 60 डिग्री। तो टोटल एंगल हो गया 100 डिग्री। क्लियर है ये चीज? राइट। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन, ये तो आगे सिंपल होल सर्कल बियरिंग में अगर गिवन है, लेट्स सपोज आपको जो लाइंस हैं वो रिड्यूस्ड बियरिंग में गिवन है, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी if the bearing of line AB is if the bearing of line AB is north 40 degree west, north 40 degree west, and bearing of line BC and bearing of line BC is south 70 degree east, and bearing of line BC is south 70 degree east, comma, then the value of angle ABC is, then the value of angle ABC is option A 30 degree, 30 डिग्री, B 70 degree, option C 100 degree, या ऑप्शन डी नोटा। ठीक है, देखो जरा ये बाकी वाले भी ट्राई करो, जिन्होंने निकालनी अच्छी बात है, बाकी वाले भी ट्राई करो। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अगर आपने नहीं फिगर ड्रॉ कर ली सही, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सॉल्व। नहीं हो रहा है। एक मिनट अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट अभी बताता हूँ। सर देखो। 70 डिग्री। हाँ देखो, अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो चीज देखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आपको लाइन ए बी गिवन है, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा आ गया आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है? देखो डायग्राम बनाने की बात है, डायग्राम सही बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? तो लेट सपोज लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब लाइन यहां से कहीं ऊपर जाएगी, ठीक है? और दूसरी लाइन कौन सी है? साउथ 70 डिग्री ईस्ट, मतलब कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ना, कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये लाइन जा रही है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो ये आ गया पॉइंट इधर, ठीक है? कर लो ज्वाइन इनको। पहली लाइन ये आ गया आपका ए पॉइंट, ये आ गया आपका बी पॉइंट। सबसे पहले लाइन ए बी, लाइन ए बी कितना? नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, तो कर लो ज्वाइन इसको, नॉर्थ ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है? और दूसरी लाइन कौन सी है? साउथ 70 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये लाइन कहीं पे इस डायरेक्शन में होगी, कुछ ऐसे करके ही होगी ना। ये कितना एंगल हो गया? ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका 70 डिग्री, राइट? क्लियर है? साउथ 70 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? हमें निकालना क्या? हमें इंक्लूडेड एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में। हमें निकालना है ये वाला एंगल, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है? तो अब ध्यान दो, अगर ये एंगल 40 है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है, हाँ, इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा
ये वाला, हाँ सर। राइट, ये जी है ना, यही होगा ना। तो इसका मतलब ये भी 40 हो गया। अब 70 में से 40 माइनस करो, ये बचा आपका 30 डिग्री, राइट। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। तो देखो बेसिकली BC इसी लाइन टाइप तक के समझ कोई में आ गई। इसी बीसी लाइन आपकी देखो ना, एंगल कितना दिया, साउथ 70 डिग्री ईस्ट दिया है ना आपको। तो बी से सी की तरफ जा रही है साउथ 70 डिग्री एंगल पे, तो वही एंगल हमने ड्रॉ कर दिया। देखो बीसी लाइन का आपको एंगल क्या गिवन है, साउथ 70 डिग्री ईस्ट गिवन है ना। साउथ 70 डिग्री ईस्ट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लाइन ड्रॉ कर दी बीसी 70 डिग्री पे, राइट। सर ये जो ऊपर आप ये एक्स्ट्रा कंफ्यूजन है लाइन अभी। ड्रा नहीं कर, सर ये 30 डिग्री वाली क्या है सर, ये समझ नहीं। 30 डिग्री, यही तो एंगल, यही तो आंसर निकालना है हमें। बीसी, ये बीसी लाइन है सर। ये जो लाइन ड्रा की आपने, ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, एक मिनट रुक जाओ अभी। ये आ गई हमारी ए बी लाइन, इतना समझा? ए बी लाइन आ गई हमारी, ठीक है। ठीक है, ये ए बी लाइन इतना तो समझा सबको। ए बी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट 40 डिग्री। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट 40 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे अगली लाइन ड्रॉ करनी है बीसी लाइन। क्या बोलता है, कितनी है, साउथ 70 डिग्री ईस्ट, मतलब आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये मेरा क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया। अब कोई सी पॉइंट भी होगा, ठीक सर है। ये तो लेट पहली लाइन भी सपोज, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी और सेकंड भी वहीं से निकलेगी। हाँ बिल्कुल वहीं से निकलेगी, बिल्कुल वहीं से। आप पहले बताओ भी वहीं नॉर्थ से जा वेस्ट रही है। वाली जो लाइन क्वेश्चन ही ऐसा दिया और है। कहाँ जा सकती, मेरी नहीं, मेरी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया, ये और कहीं जा ही नहीं सकती। इसको आप किसी और क्वाड्रेंट से मिला के दिखा दो मेरे को, यहाँ से जो लाइन जा रही है। वही ना सर, ऐसा थोड़ी होगा। देखो हम फोर बियरिंग की जब बैक बियरिंग निकालते हैं या बैक बियरिंग से फोर बियरिंग निकालते हैं, किस केस में, जब आपको रिड्यूस्ड बियरिंग में गिवन होता है, क्या करते हैं हम, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं ना। जैसे कल क्वेश्चन किया था एक, आपको फोर बियरिंग गिवन थी, नॉर्थ समथिंग कुछ भी गिवन था, मैंने क्या बताया, इसके सिर्फ हमने डायरेक्शन ऑपोजिट करने हैं। क्लियर है चीज, हम एंगल वैल्यू वही रखते थे। तो जब भी आपका रिड्यूस्ड बियरिंग में गिवन हो, ये लाइन और किसी क्वाड्रेंट में मीट कर ही नहीं सकती है। इसका ऑपोजिट क्वाड्रेंट क्या होगा, यही होगा ना। अब मुझे बताओ, अगर आपकी लाइन कोई फोर्थ क्वाड्रेंट से मिल रही है, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके मीट कर सकती है? हमें उसको घुमाना पड़ेगा तभी जाके मीट करेगी, ऐसे तो मीट नहीं कर सकती वो। समझ रहे हो, केस ही यही बनता है। जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन जो होगी हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट पे मीट करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट वाली हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट पे मीट करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट वाली हमेशा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मीट करेगी। क्लियर है चीज? आप खुद ही ड्रॉ करके देख लो, ठीक है ना। ये और कहीं मीट कर ही नहीं सकती है। समझ गए चीजें? या किसी को डाउट है अभी भी इस चीज में? सर नहीं, वो जो लाइन आपने ड्रॉ की थी ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन आ गया। वो वाली सर बताओ। हाँ अभी देखो, मैं अभी स्टार्टिंग से करते हैं। आपको एंगल गिवन है आपका क्या, साउथ नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये जाके मीट ही सेकंड क्वाड्रेंट में करेगी, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, और कहीं मीट ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ नेक्स्ट बी, हाँ हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है ना। ए से हमने स्टार्ट किया, हम बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब उसने हमें बीसी लाइन की हमें बियरिंग दी है, वो दी है साउथ 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये मेरा एक नेक्स्ट स्टेशन है, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेशन। तो अब जो मेरी लाइन है वो आपकी यहां से स्टार्ट करेगी सेकंड क्वाड्रेंट से, ये आके मीट कर गई फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये आके मीट कर गई फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो एंगल मुझे कितना गिवन है इसका, साउथ 70 डिग्री। तो ये आ गया मेरा एंगल 70 डिग्री, साउथ 70 डिग्री ईस्ट, ये आ गया सी पॉइंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज आपको? यस। ए से पहले हम गए बी पे, बी से गए हम सी पे। दिस इज योर ए पॉइंट, ए से बी, बी से सी। अब ये एंगल अगर आपका 40 डिग्री है, अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 40 ही होगा, ये भी 40 ही होगा, राइट। क्या ऑल्टरनेट जेड बन रहा है ना आपका यहाँ पे, ये नॉर्थ लाइन, ये नॉर्थ लाइन दोनों आपस में पैरेलल ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, सेम डायरेक्शन शो कर रही है, इनको एक लाइन ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो ये बन गया इसके ऑल्टरनेट एंगल आपका
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बन गया अल्टरनेट एंगल, तो 40, तो ये भी 40, टोटल 70 है, इतना 40, तो पीछे कितना बचा, 70 माइनस 40 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? यस ठीक है ना। देखो इसमें मैं मतलब अपनी मर्जी से मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं मीट करा रहा हूँ ए बी लाइन को, ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट पे मीट करवा दिया, और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाके ही मीट करेगी। ठीक है ना, क्लियर है चीज? यस ठीक है। जब हम फोर बियरिंग की बैक बियरिंग निकाल रहे थे या बैक बियरिंग की फोर बियरिंग निकाल रहे थे, कल क्वेश्चन भी किया था हमने क्या किया था रिड्यूस्ड बियरिंग में, एंगल की वैल्यू सेम रखी थी, डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया था, नॉर्थ को साउथ कर दिया था और वेस्ट को ईस्ट कर दिया था, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है ना, वही हमने यही किया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके ही मीट करेगी, थर्ड वाली फर्स्ट में ही करेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक केस और देख लेते हैं यार, अगर कोई कंफ्यूजन है एक केस और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेट सपोज आप क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट द एंगल बिटवीन compute the angle between line AB and AC. Compute the angle between line AB and AC. AB and AC. If their respective bearing is north 52 degree 30 minutes, east north 52 degree 30 minute east, and north 31 degree 15 minutes west. North 31 degree 15 minutes west. ठीक है, ऑप्शंस लिखो। ऑप्शन ए 276 degree 15 minutes. Option A 276 degree 15 minutes. Option B 6 degree 15 minutes. Option C 111 degrees 15 minutes या ऑप्शन D 83 degree 45 minutes. यही वाला है सर, 83 डिग्री 45 मिनट्स। तो बाकी वाले भी ट्राई करो, किसी को डाउट है देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले मिनट डिग्री सेकंड माइनस करना आता है ना, या किसी को डाउट है उसमें भी, वो चीज भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो सर, लाइन कौन सी बोली है? लाइन बोली है ए बी एंड ए सी। इसका मतलब दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, दोनों लाइनें ए से ओरिजिनेट हो रही है।
ठीक है ना, लाइन बोली है ए बी एंड ए सी, इस चीज का ध्यान रखना। आपको जो लाइंस दी गई हैं दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये ले लो मेरा ए पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं ए। क्या बोलते हैं, पहली लाइन कौन सी है, लाइन ए बी, लाइन ए से गई बी की तरफ, ठीक है ना, ए से गई बी की तरफ, ठीक है। इसकी बियरिंग कितनी गिवन है आपको, ये गिवन है नॉर्थ वेस्ट, 52 नॉर्थ डिग्री ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक, 52 डिग्री 30 मिनट्स। अब दूसरी लाइन कौन सी गिवन है हमें, लाइन ए सी, इसका मतलब वो भी ए से ओरिजिनेट हो रही है, और एंगल कितना गिवन है आपको, नॉर्थ 31 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें जो एंगल गिवन है हमें गिवन है ये वाला एंगल, ठीक है। इसमें तो आपको सब कुछ ऑलरेडी गिवन था, ऐड करना, सिंपल ऐड करना है इनको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो आपका इंक्लूडेड एंगल पूछा क्या हमें, पूछा हमें है ये वाला एंगल, तो दोनों को ऐड कर दो, 31 डिग्रीज 15 मिनट्स और 52 डिग्री 30 मिनट्स, तो 83 डिग्रीज 45 मिनट्स, ठीक है। अब प्लस माइनस करना आता है सबको, डिग्रीज मिनट सेकंड में प्लस माइनस करना आता है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरे को एंगल गिवन है, एक एंगल है 183 डिग्री 15 मिनट्स, इसमें से मुझे माइनस करना है 83 डिग्रीज 45 मिनट्स। कैसे माइनस करोगे इसको, 183 में से डिग्री उधर एक जाएगा 15 में, वो बनेगा 75 मिनट्स। बिल्कुल सही, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट, और आपका 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो क्या करेंगे, 183 से 1 मिनट हम इधर दे देंगे, सॉरी 1 डिग्री हम कैरी कर देंगे, तो 1 डिग्री क्या बन जाएंगे, 60 सेकंड बन जाएंगे। तो आपका यहाँ पे रह जाएगा 182, यहाँ पे रह जाएगा 182 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 15 है, तो 60 मिनट और हो गए, कितना हो गया, 75 मिनट हो गए, और 75 माइनस 45 ये तो कर सकते हो, ये कितना आ गया 30 मिनट, ठीक है ना। और यहाँ पे 182, ये तो सिंपल माइनस करना है, 8 से 1 कैरी किया 12, 12 माइनस 3 9, और 17 माइनस 9 9, तो 99 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ऐसे हमने प्लस माइनस करना है। क्लियर है ये चीज सबको, राइट। देखो हाँ, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज योर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेक्लिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज योर डेक्लिनेशन। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं डेक्लिनेशन के ऊपर। पढ़ेंगे फिर इनकी कंपास, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, हेलो, हाँ टाइप्स पढ़ना ना, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर्स कंपास, ये पढ़ना ना पूरा, हमने इनकी वर्किंग देखनी है कैसे करते हैं, यही है ना, इसी की बात कर रहे हो ना। जी सर। लास्ट टॉपिक आपका यही है, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास, ठीक है ना। इनमें बस वही देखते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या होती है, एंगल कैसे मेजर करते हैं, और कुछ 1-2 बड़े पर्टिकुलर से इसके पार्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आपने देखा होगा शायद, अगर आप पढ़ रहे होंगे, इसके कुछ 1-2 पार्ट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पार्ट कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। वो सारा देखेंगे, वो सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेक्लिनेशन, ठीक है। अब पहली चीज, व्हाट इज डेक्लिनेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज डेक्लिनेशन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास 2 टाइप की मेरिडियन होती है, एक होती है ट्रू मेरिडियन और एक होती है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन।
ट्रू मेरिडियन, हाँ ट्रू मेरिडियन कौन सी होगी? जो आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को कोई भी लाइन जो ज्वाइन कर रही है अर्थ के किसी भी पॉइंट से, दैट इज योर ट्रू मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी? वो मेरिडियन या वो डायरेक्शन जो आपको एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट शो करता है, या फिर आपकी जो कंपास शो करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होती है? ये जो दोनों लाइंस होती है कभी सेम नहीं होती है, ठीक है ना। ये लाइन आपकी हमेशा दोनों लाइनें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब भी एंगल मेजर करते हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। क्यों? हम इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हैं? हम कंपास यूज कर रहे हैं, और कंपास वर्क करता है मैग्नेटिज्म पे, और मैग्नेटिज्म क्या आपको क्या शो करता है? ओनली डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज ये आ गई मेरी ट्रू मेरिडियंस। लेट्स सपोज ये आ गई मेरी ट्रू मेरिडियन। दिस इज योर ट्रू नॉर्थ, दिस इज योर ट्रू साउथ। अब मैग्नेटिक मेरिडियन जो है या तो ट्रू मेरिडियन से थोड़ा लेफ्ट में होगी या थोड़ा राइट, मतलब ये ऐसे आपकी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मतलब उधर की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगी वो ट्रू मेरिडियन से या तो राइट में होगी थोड़ा सा, या थोड़ा सा लेफ्ट में होगी। ये जो वेरिएशन होती है एंगल की, ये जो वेरिएशन है दोनों के बीच में जो एंगल की, दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन, ठीक है ना। लेट्स सपोज जो मेरी ट्रू मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो कुछ इस तरीके से है, तो ये जो थीटा है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये जो थीटा है, व्हाट इज दिस थीटा? डिफरेंस बिटवीन योर ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इस थीटा को हम बोलते हैं डेक्लिनेशन, इसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन, ठीक है ना। अब ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। अगर थीटा ईस्ट की तरफ है, अगर जैसे इस केस में थीटा ईस्ट की तरफ है, इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न डेक्लिनेशन, ईस्टर्न डेक्लिनेशन। अब मुझे बताओ, आप जब एंगल मेजर करोगे, लेट्स सपोज मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे ए पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है ए। तो इसका जो आप एंगल मेजर करोगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन करोगे मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो कंपास है हमें शो ही मैग्नेटिक मेरिडियन कर रहा होगा, वो तो हमें ट्रू मेरिडियन शो करेगा ही नहीं। इसका मतलब जो आप एंगल निकालोगे, लेट्स सपोज ये आपने निकाला थीटा ए, जो आपने ये एंगल निकाला थीटा ए, ये क्या आएगा? दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। बेसिकली आपने क्या निकाला? ये मैग्नेटिक बियरिंग निकाला, एंगल निकाला विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब अगर मुझे इस सेम पॉइंट की ट्रू मेरिडियन निकालनी हो, अगर मुझे इस सेम पॉइंट की ट्रू बियरिंग निकालनी हो, ट्रू बियरिंग क्या होगी? यही होगी ट्रू बियरिंग, राइट? तो मैं ट्रू बियरिंग कैसे निकालूंगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ईस्ट, क्लियर है चीज? इसीलिए हम ईस्टर्न डेक्लिनेशन को पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं, इसीलिए हम ईस्टर्न डेक्लिनेशन को पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? डेक्लिनेशन समझ के क्या? डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, इट इज योर डेक्लिनेशन। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, पढ़ेंगे आगे क्यों वेरी करती है, कितने टाइप की डेक्लिनेशन होती है, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ईस्टर्न डेक्लिनेशन। दूसरा केस देख लेते हैं, वेस्टर्न। दो ही केस हो सकते हैं, या तो इसके ईस्ट में होगी या तो इसके वेस्ट में होगी। दूसरा केस भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा केस भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आ गई मेरी आपकी ट्रू डायमेंशन, दिस इज ट्रू नॉर्थ,
एंड दिस इज ट्रू साउथ। ठीक है, लेट्स सपोज अब आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन आ गई, लेट्स सपोज दिस इज योर थीटा वेस्ट। ठीक है, पॉइंट ले लो सेम, लेट्स सपोज दिस इज योर ए पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ। अब जो मैं एंगल मेजर करूंगा, इसकी जो मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करूंगा, कहां से करूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो अब मेरे पास एंगल आएगा ये। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक बेयरिंग। तो अब अगर मुझे ट्रू बेयरिंग निकालनी हो, मेरी ट्रू बेयरिंग क्या आएगी? फ्रॉम ट्रू मेरिडियन, ये आ गई मेरी मैग्नेटिक ट्रू बेयरिंग बेयरिंग। माइनस थीटा एन। तो राइट, एग्जैक्टली। तो इस केस में जो मेरी ट्रू बियरिंग होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा वेस्ट। मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा वेस्ट। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं करने के। जो इस पे जो न्यूमेरिकल आता है ना, ये देखो तीन टर्म्स हैं आपके पास, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और थीटा, मतलब डेक्लिनेशन। तो आपको इसमें से दो चीजें दे देंगे, हो सकता है आपको ट्रू बियरिंग दे दें और डेक्लिनेशन दे दें, बोले मैग्नेटिक बियरिंग निकालो। हो सकता है आपको ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग दे दे और डेक्लिनेशन दे दे, बोले ट्रू बियरिंग निकालो। या हो सकता है आपको ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग दे दे और बोले आपको डेक्लिनेशन निकालो, डेक्लिनेशन निकालो। क्लियर है? इसी टाइप की वेरिएशन आती है इनके क्वेश्चंस में, पर इसके क्वेश्चंस को ध्यान से करना। देखो दो तरीके हैं करने के, या तो सीधे फॉर्मूला लगा के जो आपको गिवन है उससे कर लो, या डायग्राम ड्रॉ करो और वहां से निकाल लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, if the magnetic bearing of a line, if the magnetic bearing of a line AB is 132 degree 45 minutes, 132 degree 45 minutes, and the magnetic declination is, and the magnetic declination is 10 degree 20 minutes west, 10 degree 20 minutes west, comma, then the true bearing of the line is, then the true bearing, 122 डिग्री देखो क्वेश्चन सुनो फिर से, कहता है if the magnetic bearing of a line, if the magnetic bearing of a line AB is 132 degree 45 minutes, 132 degree 45 minutes, and the magnetic declination is, and the magnetic declination is 10 degree 20 minutes west, 10 degree 20 minutes west, comma, then the true bearing of the line is, then the true bearing of the line is, ऑप्शन दिए नीचे देख लो, स्क्रीन पे देख लो, 121 डिग्री 25 मिनट्स, एंड ऑप्शन डी 122 डिग्री 30 मिनट्स। ए पार्ट सर ठीक है। ए पार्ट राइट, हाँ देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको दोनों चीजें दी हैं, आपने सिर्फ क्या करना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है चीज? डायग्राम ड्रॉ करके भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपकी कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में लेट्स सपोज कहीं फंस जाओ, नहीं समझ आए, तो सिंपली आपने क्या करनी है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है इसकी। ठीक है ना, कहीं फंस जाओ, नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
ठीक है, सबसे पहले अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? ये तो आ गया हमारे पास क्या, ट्रू बेरिंग। ट्रू नॉर्थ, ये आ गया ट्रू साउथ, ठीक है, ये आ गया ट्रू मेरिडियन। उसके बाद आपकी लाइन कौन सी ड्रॉ होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्यों? एंगल, हाँ, क्योंकि एंगल जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से ही आएगा ना हमारा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन कौन सी है? 10 डिग्री 20 मिनट्स वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो ये एंगल आ गया, दिस इज योर 10 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो लाइन गिवन है, लाइन ए बी, ठीक है, उसका एंगल कितना है? 132 डिग्री। तो 132 आ जाएगा कहीं आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप वो लाइन ड्रॉ कर लो। तो दिस इज योर ए पॉइंट और ये आ गया आपका बी पॉइंट। अब जो हमें एंगल गिवन है बेसिकली वो कहां से गिवन है? ये आ गया आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, यहां से आपको एंगल गिवन है 132 डिग्री और 45 मिनट्स आपको निकालनी है। ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग कौन सी होगी? ट्रू बेयरिंग होगी ये वाली, राइट, दिस इज ट्रू बेयरिंग। तो मैग्नेटिक बेयरिंग में से आप ये 10 डिग्री माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? ट्रू बेयरिंग। इस केस में क्या होगा? ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस थीटा वेस्ट। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन। ये तो आ गया आपका WCB में। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है, रिड्यूस बेयरिंग में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक मिनट रुकना जरा। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। Calculate the magnetic declination. Calculate the magnetic declination if the magnetic bearing of the line, if the magnetic bearing of the line is north 81 degree east, north 81 degree east, and the true bearing of the line, and the true bearing of the line, true bearing of the line is north 77 degree east, north 77 degree east। ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। 4 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखो, सॉरी, ऑप्शन ए +4 डिग्री ईस्ट, पॉजिटिव 4 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी नेगेटिव 8 डिग्री ईस्ट, नेगेटिव 8 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन सी नेगेटिव 4 डिग्री वेस्ट, नेगेटिव 4 डिग्री वेस्ट। या ऑप्शन डी पॉजिटिव 4 डिग्री साउथ, या ऑप्शन डी पॉजिटिव 4 डिग्री साउथ। Positive 4 degree east. ए सर, Positive 4 degree east. क्या? ए पार्ट सर, Positive 4 degree east. पॉजिटिव 4 डिग्री ईस्ट Yes. कैसे आया? पॉजिटिव 4 डिग्री ईस्ट
ट्रू बेयरिंग में से मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस करेंगे तो वो थीटा निकलेगा। ट्रू बेयरिंग में से मैग्नेटिक मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। 77 माइनस 81 ट्रू बेयरिंग सर नेगेटिव नेगेटिव क्या? अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? 4 डिग्री टुवर्ड्स 4 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। कौन सा वाला बना? सी। सी पार्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देखो ध्यान दो एक चीज, आपका ट्रू बेयरिंग होता क्या है? ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस थीटा, यही होता है राइट। ट्रू बेयरिंग होता क्या है? ट्रू बेयरिंग इज मैग्नेट प्लस माइनस थीटा, जो भी है, ईस्ट है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वेस्ट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ट्रू बेयरिंग गिवन क्या है? ट्रू बेयरिंग गिवन है 77 डिग्री, राइट, क्लियर है। मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी गिवन है? 81 डिग्री। अगर मुझे LHS को RHS के बराबर करना है, इसका मतलब 81 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तभी मेरा LHS इक्वल टू RHS होगा, राइट। इतनी बात समझ गए ना? मतलब मैं 81 में से कुछ माइनस करूंगा तभी मेरा LHS इक्वल टू RHS होगा। तो इसका मतलब माइनस मुझे करना है। माइनस कहां पे आता है, कौन से केस में आता है? वेस्टर्न के केस में, वेस्ट के केस में। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 77 माइनस 81 माइनस 4 डिग्री वेस्ट। क्लियर है ये चीज? सर वैसे तो नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव होता है ना? क्या कह रहे हो? सर वैसे तो नॉर्थ वाली साइड हम पॉजिटिव लेते हैं ना? नॉर्थ वाली साइड पॉजिटिव दोनों मतलब साइड से पॉजिटिव हो रहा है। नॉर्थ वाली साइड पॉजिटिव लेते हैं मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? तो जब हम नॉर्थ ईस्ट वाली साइड लेते हैं सर, इधर जब डिक्लिनेशन, तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना सर, प्लस। हाँ, ईस्ट वाली साइड पॉजिटिव लेते हैं ना। हाँ, लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है आपका? अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर इसका, हाँ ये कहाँ पर, ये वेस्ट की तरफ आ रहा है ना। देखो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लेट्स सपोज इसका मैं अगर डायग्राम ड्रॉ कंफ्यूजन हो रहा है उस क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर मैं कोई डायग्राम ड्रॉ करता हूं ना, देखो देखो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, इससे सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गया मेरा, दिस इज योर ट्रू नॉर्थ, दिस इज योर ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। अब आपको ट्रू बेयरिंग कितनी, अब देखो मुझे ट्रू बेयरिंग डायरेक्टली गिवन है, ठीक है ना। ट्रू बेयरिंग कितनी गिवन है मुझे? नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है ना। मुझे ट्रू बेयरिंग कितनी गिवन है? ये लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट ए। मुझे इसकी ट्रू बेयरिंग गिवन है नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। तो ये एंगल आ गया मेरा 77 डिग्री। अब मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी गिवन है? मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी? 81 डिग्री गिवन है ना मैग्नेटिक बेयरिंग, डिफरेंस, राइट। हाँ देखो, अब देखो ध्यान से समझो। अब अगर मैं अपनी जो डेक्लिनेशन है, लेट सपोज मैं ले लेता हूं इसको, डेक्लिनेशन को, ये ले ली मैंने अपनी डेक्लिनेशन, ठीक है। लेट सपोज मैंने डेक्लिनेशन ले ली ये थीटा, दिस इज माय डेक्लिनेशन थीटा, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ, दिस इज योर डेक्लिनेशन थीटा। इसका मतलब अब जो मैं ए पॉइंट का जो एंगल मेजर करूंगा वो मैं इस डायरेक्शन से करूंगा, यहीं से करूंगा ना। तो मतलब जो मेरा 81 डिग्री हुआ वो ये एंगल हुआ 81 डिग्री, यही एंगल हुआ ना मेरा 81 डिग्री। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। पर क्या 81 डिग्री 77 डिग्री से कम हो सकता है? यहाँ पे अगर मैं डायग्राम के हिसाब से देखूं, मेरा 81 तो आपका 77 से भी, हाँ अब ये तो मेरा ईस्ट की तरफ आ गया ना। तो इसका मतलब जो ये मेरा 81 डिग्री
जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये बेसिकली कहाँ पे होना चाहिए? ये मेरा वेस्ट की तरफ होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना? क्योंकि हाँ, अब देखो ये 81 मुझे क्या दिख रहा है? 81 तो आपका 77 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन डायग्राम के हिसाब से तो 81 छोटा आ रहा है। 81 तो छोटा आ रहा है, इसका मतलब सॉरी, अच्छा ठीक। इसका मतलब जो ये मेरी ये आ गया मेरा 77 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे 81 डिग्री ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब जो मेरी डेक्लिनेशन है वो किस तरफ होनी चाहिए? वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, चार्ट इधर, ठीक है ना। मेरी डेक्लिनेशन होनी चाहिए इस तरफ। अब जो मैं एंगल नोट करूंगा, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ। अब जो मैं एंगल नोट करूंगा ये 81 डिग्री वो आएगा यहां से। अब लग रहा है ना पता, 81 77 से बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। 81 जो है वो 77 से बड़ा लग रहा है, तो जो मेरी डेक्लिनेशन है वो क्या है? दिस इज माई डेक्लिनेशन थीटा। तो कितनी आ जाएगी? वेस्ट की तरफ डेक्लिनेशन है, तो आपको पता है वेस्ट की तरफ क्या होती है? नेगेटिव डेक्लिनेशन। तो आपकी जो थीटा होगा दैट इज योर 4 डिग्री वेस्ट, ठीक है। क्लियर है चीज? सर ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो गया ना सबको? यस ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन, कैलकुलेट the true bearing of the line, true bearing of the line if the magnetic bearing is, if the magnetic bearing is south 40 degree east, if the magnetic bearing is south 40 degree east and the declination is, and the declination is 6 degree east, and the declination is 6 degree east, ठीक है। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए साउथ साउथ 46 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन ए साउथ 46 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी साउथ 34 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ 46 डिग्री वेस्ट, या ऑप्शन डी नॉर्थ 34 डिग्री ईस्ट। ठीक है, डेक्लिनेशन क्या आपको? थीटा इज 6 डिग्री ईस्ट, और आपको जो मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है दैट इज साउथ 40, ठीक है। देखो अब बताओ क्या होगा? कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। वी देखो दो तरीके करने के इसको। यहाँ तो पहले जो आपको गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग, इसको पहले रिड्यूस्ड बियरिंग है, इसको पहले WCB में कन्वर्ट करो, फिर WCB के हिसाब से देखो ईस्ट क्या है, प्लस होगा माइनस होगा, वो करो, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करो। एक तरीका तो ये है जो हम नहीं फॉलो करेंगे। दूसरा तरीका है आप डायग्राम ड्रॉ करके देखो, है ना। आप सीधे डायग्राम ड्रॉ करके देख लो, खत्म होगी बात। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे आपको वहीं से पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है। आपको सबसे पहले ये क्या आ गया? आपके ट्रू मेरिडियन आ गई। उसके बाद ड्रॉ करो अपनी मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन वो कितनी है? 6 डिग्री ईस्ट पे है, तो 6 डिग्री ईस्ट पे आप लाइन ड्रॉ कर लो।
सॉरी सर बी। हाँ वही बता रहा हूँ। अब आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है? साउथ 40 डिग्री ईस्ट, तो साउथ 40 डिग्री ईस्ट की लाइन ड्रॉ कर लो। दिस इज योर साउथ 40 डिग्री ईस्ट, तो दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। डेक्लिनेशन कितनी है? ये 6 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब ये 6 डिग्री है, तो ये भी 6 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? ये भी 6 डिग्री होगा। तो आप जो है, आपने जो एंगल नोट किया है साउथ 40 डिग्री ईस्ट, ये किसके हिसाब से किया होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से, राइट? क्योंकि कंपास हमें क्या दिखाता है? कंपास हमें मैग्नेटिक मेरिडियन ही दिखाता है। तो इसका मतलब आपने जो एंगल नोट किया है वो आपने किया है ये वाला 40 डिग्री, ठीक है? 40 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग कौन सी होगी? ये वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 40 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरी ट्रू बियरिंग आ गई, राइट? इसका मतलब मेरी ट्रू बियरिंग क्या हुई? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 6 डिग्री, वो कितना आ गया? 34 डिग्री। तो मेरी ट्रू बियरिंग आ गई साउथ 34 डिग्री ईस्ट। क्लियर ये चीज? ठीक है ना? देखो, इस अगर रिड्यूस्ड बेयरिंग में की हो ना, दो तरीके हैं करने के, मैंने आपको जैसे पहले बताया। या तो इसको पहले WCB में कन्वर्ट करो, फिर जो आपको फॉर्मूला गिवन है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के देख लो, आपका आंसर जो आएगा उसको वापस रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट कर लो। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या? डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो, मैं हर केस में आपको एक चीज देखो ध्यान से, मैं आपको हर केस में जितने भी मैंने केस ड्रॉ किए, जो मैं डेक्लिनेशन वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो मैं पूरी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहां से लेके पूरा नीचे तक। जितनी भी मैंने लाइन ड्रॉ करी, पूरी लाइन ड्रॉ करी, ताकि अगर ये मेरा थीटा वेस्ट है तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा? डेक्लिनेशन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बुक्स वगैरह में कई जगह क्वेश्चन देखोगे, वो क्या करते हैं? सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे एक्सटेंड नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है? कंफ्यूजन होती है जब आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग पे क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि रिड्यूस्ड बेयरिंग वाला क्वेश्चन अगर आपको टाइम सेव करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही होगा सॉल्व। नहीं तो पहले WCB में कन्वर्ट करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, वापस रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? वो 2-4 मिनट आपको वही ले जाएगा। तो डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करो, आंसर निकाल लो। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। एक इसका ना बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है। आपको क्या करेंगे? सीधे आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे देंगे और बता देंगे कि हाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है या साउदर्न हेमिस्फीयर है, बोलेंगे डेक्लिनेशन या ट्रू बियरिंग निकालो, ठीक है ना? तो इसका एक क्वेश्चन लिखो, तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। आप काफी आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स वगैरह कर रहे हो ना, आपको वहां पे भी मिल जाएगा ये सर वो question। नून वाला क्वेश्चन, सन इज इन नून। हाँ, नून वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। वो आपको हर एक उस बुक में मिलेगा आपको। हाँ, लिखो क्वेश्चन, लिखो। If the magnetic bearing of the sun, if the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degrees, at noon in southern hemisphere is 167 degrees, comma, then the magnetic declination at the place is, then the magnetic declination at the place is option A 13 degree east, option B
13 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन सी 77 डिग्री नॉर्थ, या ऑप्शन डी 23 डिग्री साउथ। ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए 13 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देखो अब इसमें आपको डेटा क्या गिवन है, सिर्फ आपको एक ही चीज गिवन है। क्या गिवन है आपको? मैग्नेटिक बियरिंग आपको गिवन है। मैग्नेटिक बियरिंग कितनी? 167 डिग्रीज। और अगली क्या चीज गिवन है? उसने बोला है नून है, दोपहर का टाइम है, और कहां पे? साउदर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है ना, तो जब आपका नून का टाइम हो और साउदर्न हेमिस्फेयर हो, उस केस में जो आपकी सन की जो ट्रू बियरिंग होती है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो नून के टाइम साउदर्न हेमिस्फेयर में जो सन की ट्रू बियरिंग होगी वो होगी 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज मिल गई। तो अब मुझे चाहिए क्या? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग कितनी है? 180 डिग्री। मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है 167। मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है 167। तो अब थीटा मेरा क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर मुझे LHS इक्वल टू RHS करना है तो 167 में मैं कुछ ऐड करूंगा तभी जाके 180 होगा, राइट? कुछ ऐड करना पड़ेगा। और पॉजिटिव डेक्लिनेशन कौन सी होती है? ईस्टर्न डेक्लिनेशन होती है। तो 180 माइनस 167 कितना आ गया? 13 डिग्री। तो मेरा आंसर आ गया 13 डिग्री ईस्ट। मेरा आंसर आ गया 13 डिग्री ईस्ट। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, इसमें एक और दूसरा केस जो आ सकता है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का आ सकता है। ठीक है ना, नून का टाइम है, ईस्ट की वेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नून का टाइम है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इस केस में सन की जो ट्रू बियरिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू 180 का ऑपोजिट कितना हो गया? ऊपर वाली साइड 360 डिग्री। बस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो आपका इस पे कोई इस टॉपिक पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक बड़ा अच्छा है आपका, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाला। इस पे क्वेश्चन आते भी हैं। तो अगर तो WCB में गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको रिड्यूस्ड बियरिंग में गिवन है तो मेरी मानो डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करो। ठीक है ना, तो उसमें डायग्राम ड्रॉ करो, पहले अपनी मैग्नेटिक मेरिडियन मार्क करो, उससे आप एंगल निकालो और वहां से आपका ट्रू बियरिंग आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? सर ये डायरेक्शन कैसे आपने किया ईस्ट? डायरेक्शन कैसे किया ईस्ट? देखो, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ना, देखो ऊपर आ जाओ। हाँ, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा इज। तो ईस्टर्न डेक्लिनेशन को हम पॉजिटिव डेक्लिनेशन ही बोलते हैं, मतलब जब कुछ ऐड करेंगे तो ईस्ट की तरफ। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। चलो, ये देख किसके माइक से काफी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा माइक ऑफ कर लो ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज योर लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन? लोकल अट्रैक्शन मतलब लोकली किसी चीज से अगर अट्रैक्शन
हो रही है। किसको होगी अट्रैक्शन? हमें तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो जो आपका जो कंपास होगा, जो इसकी मैग्नेटिक नीडल है, वहां पे आपकी क्या होगी? लोकल अट्रैक्शन। मतलब क्या लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर आपकी कंपास जो है, अब कंपास शो क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन शो ना करे, किसी भी कारणवश अगर वो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन शो ना करे, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको क्या हो रहा है? लोकली किसी चीज से अट्रैक्शन, मतलब वो अपनी डायरेक्शन से डिविएट कर रहा है। कुछ कोई भी रीजन हो सकता है इसके लिए यार। हो सकता है उस एरिया में मैग्नेटिक जो फील्ड है, या उस एरिया की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लद्दाख में आपके वो मैग्नेटिक हिल के बारे में सुना होगा आपने। वहां पे एक अलग ही आपकी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे कंपास लेके जाओगे तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन की एग्जैक्ट डायरेक्शन शो नहीं करेगा। या फिर कहीं पे बिजली का कोई बड़ा ग्रिड स्टेशन है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है ना। तो हो सकता है जहां पे आप कंपास सर्वे कर रहे हैं वहां पे कोई आपकी बड़ी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसके कारण भी क्या हो जाएगा? आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो इसके जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, वो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन शो नहीं करेगी। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने कंपास सर्वे करना है तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या होनी चाहिए? लोकल अट्रैक्शन भी कंसीडर किया जाए। लोकल अट्रैक्शन नहीं, हाँ लोकल अट्रैक्शन कंसीडर की। वहां का जो एरिया है, वहां पे कोई आपने देखना है उस एरिया में कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, वहां पे कोई बड़ा पावर ग्रिड स्टेशन तो नहीं है, ठीक है ना। तो कंपास सर्वे करने के लिए सबसे पहली प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या होती है? आपकी लोकल अट्रैक्शन। अगर उस एरिया में लोकल अट्रैक्शन है तो आप वहां पे कंपास सर्वे नहीं करोगे। क्लियर है ये चीज आपको? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट रुकना। हेलो, ठीक है। देखो ये रिसेंटली मैंने अभी यहाँ पे हमने ऑफलाइन टेस्ट लिया था एक सर्वे का। तो इसका पहला ही क्वेश्चन जो मैंने दिया था, क्वेश्चन सुनना सिर्फ आप लोग, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था हमारे टेस्ट का वो था, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन by directly plotting and checking the work in the field itself, full stop. Which one of the following surveys will be most appropriate for the purpose? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। क्या बोलते हैं? इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कंपास सर्वे तो नहीं हो सकता, नहीं जो भी आएगा, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है उसमें, हाँ उसमें से कंपास सर्वे तो नहीं आएगा। नहीं ये चीज होगा। समझ गए? ठीक है ना। हाँ, यस। तो मतलब पहली रिक्विजिट कंडीशन यही होती है कि वहां पे आपने देखना है कोई आपकी मैग्नेटिक फील्ड या कोई आपका किसी भी कारण आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आ रही है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? लोकल अट्रैक्शन समझ गए क्या हो गया? अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट कर जाए तो वो आपका क्या हो गया? एरिया आ गया मैग्नेटिक, आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो गया, ठीक है। अब लोकल अट्रैक्शन निकालनी कैसे है? आपकी लोकल अट्रैक्शन निकाल मतलब पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, ठीक है। तो लेट सपोज देखो एक छोटा सा हम एक यहाँ पे एक सर्वे का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक कोई स्टेशन है आपका इधर, एक स्टेशन है आपका यहाँ पे, एग्जैक्टली बिल्कुल जो ये बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। लेट सपोज एक स्टेशन है आपका इधर, और जो एक स्टेशन है लेट सपोज आपका यहाँ पे, ठीक है। आपने सर्वे किया, यहाँ से के इधर, इनका सम 180 डिग्री नहीं आएगा सर, पोज बेरिंग और बैक बेरिंग।
हाँ एग्जैक्टली ठीक है। ये आ गया आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर सर्वे, ए स्टेशन, बी, सी और ये डी। ये इस तरीके का सर्वे कब होगा? जब आपकी आइडियल कंडीशन है, जब आपकी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लेट्स सपोज कोई एक स्टेशन है आपका, ए, बी या सी या डी, कोई भी एक स्टेशन। लेट्स सपोज ए जो स्टेशन है ये आपका, लेट्स सपोज यहाँ पे किसी भी कारण आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ए स्टेशन आपका अब क्या है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो इसका मतलब जो ये मेरी मैग्नेटिक मेरिडियन होनी चाहिए थी, मैग्नेटिक नॉर्थ, अब क्या होगा, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो लेट्स सपोज अब ये यहां होने के बजाय ये आपकी कुछ ऐसी है, ठीक है। होनी मेरी जो मैंने पहले लिखी है वैसे होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से है। अब मेरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ पे है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब जो आप इसकी 4 बियरिंग निकालोगे, लेट्स सपोज दिस इज योर ए पॉइंट। अब जो मेरी 4 बियरिंग आएगी, आप क्या गए, आप वहां पे गए, आपने अपना कंपास पकड़ा, जो आपको मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन शो करेगी, आप तो एंगल उसी के हिसाब से मेजर करोगे। तो अब जो आपने एंगल मेजर किया वो कैसे आएगा, वो ये आएगा 4 बियरिंग, ये आ गई थीटा ए बी, राइट। क्लियर है सबको, ठीक है। और ए बी की बैक बियरिंग कौन सी आई, ए बी की बैक बियरिंग आ गई ये, ए बी की बैक बियरिंग आ गई ये। बीसी की 4 बियरिंग, ये आ गई बीसी की 4 बियरिंग, और ये आ गई बीसी की बैक बियरिंग, ये आ गई थीटा बीसी, ये आ गई थीटा सी बी। अब सी डी की 4 बियरिंग, सी डी की 4 बियरिंग आ गई ये थीटा सी डी, और सी डी की बैक बियरिंग आ गई ये थीटा डी सी। डी ए की 4 बियरिंग, ये आ गई डी ए की 4 बियरिंग थीटा डी ए, और डी ए की बैक बियरिंग आ गई ये थीटा ए डी, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, आपका जो ए से एंगल मेजर होना चाहिए था वो होना चाहिए था इस पॉइंट से, इस लाइन से। मेजर आप कहां से कर रहे हो, मेजर कर रहे हो यहां से, राइट। तो इसका मतलब जो आपने जो ए बी की आपने 4 बियरिंग नोट करी है वो आपकी गलत नोट हुई होगी, राइट। वो आनी चाहिए थी, लेट्स सपोज 60 डिग्री आनी चाहिए थी, आ गई आपकी 70 डिग्री। लेकिन जो आपने ए बी की बैक बियरिंग नोट किया वो सही की है गलत की है, ए बी की बैक बियरिंग जो ए बी की बैक बियरिंग थीटा वो सही की है सर, बी, वो सही की है। वो तो आपने बी से की है ना, बी इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बी की बैक बियरिंग सही है। वैसे बीसी की 4 बियरिंग वो भी सही होगी, बीसी की बैक बियरिंग भी सही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेशन हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, वहां से आप कोई भी एंगल मेजर करोगे वो एंगल हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा थीटा बी ए मतलब बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस थीटा ए बी 4 बियरिंग ऑफ ए बी विल नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेरे ए बी में क्या है, एरर है। वैसे ही अगर मेरा थीटा सी बी माइनस थीटा बी सी करूं
ये क्या आएगा, ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी क्या है, दोनों आपके लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। वैसे ही अगर मैं थीटा सी डी माइनस थीटा डी सी करूं, ये भी क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब मैं आ जाऊं डी ए लाइन पे, इस केस में अगर मैं थीटा डी ए माइनस थीटा ए डी करूं, क्या ये 180 डिग्री के बराबर आएगा? नो सर। क्या ये नहीं आएगा, क्योंकि मेरा थीटा ए डी जो है वो गलत है। थीटा ए डी जो है गलत है। इसका मतलब अगर आपने किसी भी स्टेशन पे, किसी भी सर्वे में अगर आपने लोकल अट्रैक्शन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। अगर किसी भी लाइन में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर लेट सपोज मैं ए बी लाइन की, यहां तो चलो मुझे पता था, मैंने डायग्राम ड्रॉ करी, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मेरा ए बी जो है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। लेट सपोज मेरे डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया होता, सीधे आपको क्या दी होती, बियरिंग की वैल्यू दी होती कि फोर बियरिंग ऑफ ए बी इतना है, बी ए इतना है, बी सी इतना है। तो आपने क्या करना था, फोर बियरिंग ऑफ ए बी और बैक बियरिंग ऑफ बी ए बी, फोर बियरिंग ऑफ ए बी और बैक बियरिंग ऑफ ए बी, दोनों का डिफरेंस देखना था। डिफरेंस आपका 180 के बराबर नहीं आना था। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज थीटा ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड थीटा बी ए इज इक्वल टू इतना आ गया, बी ए आना चाहिए आपका 270, 180 कर लो इसमें प्लस, वो आ गया आपका 250 डिग्री। लेट सपोज ये आया आपका 240 डिग्री। ठीक है, लेट सपोज थीटा ए बी आपका 70 डिग्री है, थीटा बी ए आपका 240 डिग्री है। आपने क्या किया, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग किया, कितना आया ये 240 माइनस 70 डिग्री कितना आया, कितना 170 डिग्री, राइट। 170 डिग्री मतलब 180 के बराबर नहीं आया, ये 180 के बराबर तो नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, या तो ए स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, या तो बी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, या दोनों ही स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो ए स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, या तो बी, या तो दोनों ही है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेशन पे, नेक्स्ट बीसी लाइन पे जाएंगे। अब हम जाएंगे बीसी लाइन पे, इसका मतलब बीसी लाइन पे जाएंगे, इसका मतलब लेट्स सपोज थीटा बीसी इज योर 120 डिग्री और थीटा सीबी इज इक्वल टू 300 डिग्री। थीटा बीसी इज इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा सीबी इज इक्वल टू 300 डिग्री। अब इनका डिफरेंस क्या आया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी स्टेशन पे, किसी भी लाइन का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 आ जाए, इसका मतलब दोनों ही स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब स्टेशन बी भी सही है और स्टेशन सी भी सही है। तो इसका मतलब जो पिछला केस हमने देखा कि या तो ए अफेक्टेड है या तो बी अफेक्टेड है, यहां से हमें पता लग गया बी अफेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या आया हमारा, जो स्टेशन ए है वो आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। क्लियर है ये चीज समझ आ गई? ठीक है ना। मतलब अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर सम आ गया, अगर हमारा 180 डिग्री किसी भी लाइन के लिए अगर हमारा उसका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का सम 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो इसका मतलब उस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी सही है और टर्मिनल पॉइंट भी सही है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे पहले इसका। क्वेश्चन लिखो। यस। क्वेश्चन लिखो। For bearing and back bearing, for bearing
forebearing and back bearing were observed while traversing with a compass. ठीक है, फॉलोइंग स्टार्टिंग में लिखना, फॉलोइंग लिख लेना पहले, फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग were observed while traversing with a compass, ठीक है, कॉमा, which stations are affected by local attraction, which station are affected by local attraction. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो आगे, लाइन ए बी, इसकी फोर बेयरिंग है 104 डिग्री 30 मिनट और 284 डिग्री 30 मिनट, BC 48 डिग्री 15 मिनट and 226 डिग्री 0 मिनट, लाइन CD 290 डिग्री 30 minutes and 115 degree 15 minutes and DA होगा 180 डिग्री 15 मिनट और 357 डिग्री 15 मिनट्स. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी बी एंड सी, या ऑप्शन डी ए एंड बी. सर बी एंड सी. क्या बी एंड सी ऑप्शन बोल रहे हो कि वो बता रहे हो मेरे को आंसर? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन डी सर बी. और ऑप्शन बी फॉर बॉय, बॉल. ठीक है, और कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन. हमने बताना है कौन से स्टेशन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं. ठीक है, और कोई? देखो क्या करना है हमने इसमें, करना क्या है हमने इसमें, माइनस करना हमने देखना है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस देखना है. ठीक है, तो देखो इसमें आपका पहली लाइन ए बी से ही क्लियर हो जाएगा. ए बी लाइन की बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है? 180. ए बी लाइन की 180 डिग्री. तो जब मैंने क्या बताया कि जिस लाइन के लिए आपका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 आ जाए, इसका मतलब उस लाइन के दोनों स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है. इसका मतलब ए और बी तो अफेक्टेड नहीं है, ए और बी तो अफेक्टेड नहीं है, बचा क्या? सी एंड डी. तो ऑप्शन बी पार्ट. ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट आंसर. देखो पहले ही स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन. ठीक है ना, बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना, देखो जब 180 के बराबर नहीं आए तो उसका मतलब क्या होता है? या तो दोनों स्टेशन अफेक्टेड है या कोई एक स्टेशन अफेक्टेड है. जब डिफरेंस 180 के बराबर ना आए तो आप अनश्योर हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है. लेकिन जब आपका 180 के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ही स्टेशन अफेक्टेड नहीं है. क्लियर है चीज? क्योंकि आपकी जो फोर बियरिंग होगी वो एक स्टेशन पर मेजर होगी और जो बैक बियरिंग होगी वो दूसरे स्टेशन पे मेजर होगी.
तो अगर दोनों के डिफरेंस 180 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, दोनों ही स्टेशन आपके अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों ही एंगल सही आए हैं, फोर बियरिंग भी सही आया है और बैक बियरिंग भी सही आया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका पहले ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। जब ए बी का डिफरेंस आपका 180 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ए और बी तो नहीं है, बचा क्या, सी एंड डी, बी पार्ट आंसर। आगे कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर ये चीज, टाइम बच गया यहाँ से। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको? जी सर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपका स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ जो आपके कंपास हैं, आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, और हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डेक्लिनेशन। जो आपके डेक्लिनेशन होता है उसके पीछे उसके, हाँ क्या बोल रहे हो? कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा अभी? सब्जेक्ट कंप्लीट होने में ये, हाँ, सर्वे। हाँ सर्वे कंप्लीट होने में आपका जो आपका एक मेन टॉपिक है वो है लेवलिंग। ठीक है ना, उसको लगेंगे आपके 2 दिन लगेंगे कम से कम लेवलिंग पे, 2 दिन एट मैक्स लेवलिंग में लगेंगे। बाकी आपका बचा थियोडोलर ट्रेवर्सिंग 1 दिन का टॉपिक, कर्व्स के साथ आपके एरिया वॉल्यूम और आपका प्लेन टेबल सर्वे, ये तीनों टॉपिक समझ लो सर एक ही दिन में ऑफलाइन हो लेक्चर कितने जाएंगे। बजे होगा आपका? कौन सा सुबह ऑफलाइन वाला लेक्चर? ऑफलाइन लेक्चर? यस सर। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। कल आपका ठीक है ना, लेक्चर है तो ना सर? आपका सर, हाँ कल मेरा लेक्चर है सुबह 8 बजे है। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन सब्जेक्ट खत्म होने ये आपके कम से कम 5 दिन लगेंगे, और कम से कम 5 दिन लगेंगे, आपका सर्वे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो सारा सिलेबस कंप्लीट करने में हमें 4 महीने से पहले हो जाएगा या 4 महीने लग ही जाएंगे? नहीं खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, आपका अप्रैल एंड तक आपका सारा सिलेबस खत्म कर दें। हमारा टारगेट यही है कि 20 अप्रैल तक आपका खत्म करते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज भी लेनी ना आप लोगों की, तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपका वो चलेगा। ठीक है ना, 2 घंटे की आपके क्लास जो में होगा सब्जेक्ट 2 घंटे की क्लास, टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा यार। आज तो मैं थोड़ा है लेट ना? हो गया, कहीं ट्रैफिक में फंस गया था। आज मैं नहीं ट्रैफिक नहीं, में फंस गया था इसलिए नहीं ले पाया। नहीं तो आपकी आपकी क्लास, हाँ कम से कम 2.5 घंटे तक, तो 2.75 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी हमें, तभी खत्म हो पाएगा। नहीं तो ऐसे क्लास सब्जेक्ट खत्म जी नहीं सर। होंगे आप। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे 8 बजे से लेके आपका कम से कम 10:30 पौने 11, मतलब 11 तक आपकी क्लास खींचे। आप लोग बैठने वाले बनो यार, हम 4 5 घंटे भी क्लास ले लेंगे आपकी। बीच में सर डिनर के हमें लिए एक कोई छोटी सी इशू ब्रेक नहीं ले है लेंगे। मंजूर 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 है सर। सर। ये ठीक है 9 ना, बजे थोड़ी सी ब्रेक, 10-15 मिनट बस। हाँ बिल्कुल वही सर आप डिनर, 9 बजे मुझे से भी डिनर स्टार्ट कर करना दो होता ना। है। देखो 8 बजे से लेके के 9 9:30 बजे तक क्लास ले लेंगे ना, बीच में 10-15 मिनट की डिनर के लिए ब्रेक, उसके बाद आपकी 1.5-2 घंटा और कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि आपका कलेक्टिवली एक 4 घंटे की कम से कम क्लास बन जाए ना। ठीक है ना, वो धीरे वो धीरे सही है सर। खींचेंगे यार, है ना, धीरे धीरे इसको हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे आपका ना, तो थोड़ी थोड़ी सीटिंग बनती जाए तो आपकी क्लास एक्सटेंड कर लेंगे हम। ठीक है ना, ताकि आपका जो कल सिलेबस है जल्दी कवर हो जाए। सर मेडीजी हाँ? वाले 12 घंटे की क्लास देते थे, उनको 6 महीने लग गए। मैं कह रहा हूँ मौका तो दो, हम आपको मेडीजी यहीं पे बना के दिखा देंगे यार। ठीक है ना, एक बारी बैठना तो स्टार्ट करो, मेडीजी यहीं बन जाएगा। देखो मेडीजी में क्या है यार, कुछ नहीं, वहां पे भी आपको क्या करवाते हैं, बेसिकली नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको। वो अगर देखा जाए ना, अगर वो वहां पे कुछ कोई नहीं है बच्चा, सर, वो ये हाँ जिसके मेन कंसेप्ट लेवल क्लियर नहीं है नहीं सर, हो, उसका लेवल कुछ ज्यादा ही। हाँ हाँ उसका लेवल कुछ और ही है। अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो ना, वो बच्चा वहां जाके खजल हो जाता है। हमें पता है ना, हमारे पास लड़के आते हैं बिल्कुल। जो मेडीजी लगा के आए होते हैं। मैं यार, अगर आप मेडीजी से पढ़ के आए हो, यहाँ पे आपको ट्यूशन पढ़ने की नहीं, ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत है। अगर आप वहां से पढ़ के आए हो, लेकिन वहां पे जाके पढ़ ही नहीं पाते हैं, वहां पे जाके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। वो पढ़ाते हैं आईआईटी बेसिक एनआईटी क्लियर के होना हिसाब से चाहिए। कि बच्चे सारे, हाँ वो पढ़ाते हैं, मेडीजी वाले पढ़ाते हैं कि सारे सब आईआईटी बच्चे वाले आईआईटी से हैं। आए हैं। हाँ वो सब वही सोच, सही में वो यही सोचते हैं कि सारे बच्चे आईआईटी वाले हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो जाने दो अच्छे से। तो वो जो बेचारे जिनके कंसेप्ट क्लियर है, उनको सब बाउंसर जाता है, तो वो खासकर बेचारे 2-3 खज्जल हो के आते हैं। सब्जेक्ट लाख वाले रुपया, स्टील हाँ वो वाला, लाख स्टील 1.5 लाख रुपया, स्टील स्टील वगैरह तो ज्यादा ही ऊपर से जाता है वो। हाँ वो सर आता अब आप होगा नेक्स्ट साउथ वाला आपकी अब मंडे को ही होगी सर? हाँ मेरी क्लास मंडे को ही होगी। अभी मोहित सर की क्लास आपकी, सॉरी राहुल सर की क्लास होगी राहुल 3 सर। दिन आपकी।
तो आपका वो क्लियर हो जाए, क्या नाम है, सॉम चल रहा है ना फिलहाल आपका? यस सर। हाँ बस 3 दिन उसकी क्लास होगी, फिर नेक्स्ट हम ये करेंगे, मंडे से सर्वे कंटिन्यू करेंगे। तो सर मोस्ट चोरी प्रोबेबली चोरी आपका भी कर 3 दिन देना और अपलोड सर, ताकि हम 2-3 दिन में मैं चोरी भी कर बेसिक, लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका कल ही मैं आपका करवा दूंगा, वो थोड़ा स्टैंपिंग के लिए भेजा है हमने, तो वो आपके कल ही आपके जो होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका अपलोड हो जाएगा, आपका थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ हाँ थ्योरेटिकल पार्ट आपका ना कल ही अपलोड हो जाएगा, जितना कवर हुआ है आपका उसका थ्योरेटिकल पार्ट कल ही अपलोड हो जाएगा, वरना सर ठीक है ना? बहुत तो आप ढूंढना लोग वो, पड़ेगा हर एक किताब में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कल कल तक अपलोड हो जाएगा, तो आप फिर डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना? तो जैसे ही आपका सर्वे खत्म होता है, एक टेस्ट भी रखेंगे, टेस्ट भी आपका ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो हमने टेस्ट ले लिया है, ठीक है ना? लास्ट संडे को हमारी ऑफलाइन टेस्ट क्लास का टेस्ट था सर्वे का, तो आपका जैसे ही ये खत्म होगा तो आपके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट अपलोड कर देंगे, वो तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे देना वो, ठीक है ना? यस सर। जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे साथ साथ में आपके टेस्ट भी लेते जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो गया पूरा, तो एक आपकी टेस्ट सीरीज कर लेंगे लास्ट में, ठीक है? क्लियर है चीज ठीक है सबको? सर। यस सर। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, ओके गुड नाइट, मंडे को मिलते हैं अब, तो कल आपकी फिर राहुल सर क्लास लेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अगर आपको हाँ कोई कोई डाउट वगैरह होता है ना, क्वेश्चन वगैरह होता है, तो आप ग्रुप में डाल दिया करो, वहाँ पे उसमें ऐप के ऊपर ना, वहाँ पे मैसेज वगैरह कर दिया करो, कोई डाउट शाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं आपका वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। वो शायद किसी ने एक पिछली लास्ट कंपास सर्वे का एक क्वेश्चन डाला भी था किसी ने, तो वो मैंने डायग्राम बना के आपको फोटो डाल दिया था ग्रुप में ऐप के अंदर, तो अगर किसी को डाउट हो तो वो उसमें डाल दिया करो, आपको मैं उधर ही रिस्पॉन्ड कर दिया करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।